भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी की कथा कहती है। शिव को माने, शिव को जानने का प्रयास ना करते हुए मानने का प्रयास करें। पार्वती जी ने बाल्यावस्था से शंकर को अपना मान लिया था, शिव की आराधना में लग गई थी और उसका फल ये हुआ, जो शिव को मानने लगता है तो शिव उसको अपना मानकर उसको अपना लेता है। शंकर भगवान माता पार्वती जी को अपना माने, बारात ले भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कह रही है। शिव पुराण कहती है, सावित्री पति का सिर गोद में रखकर बैठ गई। बड़ का पेड़ विश्वास का प्रतीक है। बट वृक्ष की छांव में जब तुम्हें लगे कि ग्रह बेकार चल रहे हो, कोई कष्ट आने वाला है, कोई दुख बहुत तेज आ गया, कोई तकलीफ ज्यादा आ गई, तो बड़ के पेड़ के नीचे बट वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना चाहिए। उसे जपो। और वट वृक्ष की छांव में बैठकर जपा गया भजन किया गया जीवन का सुख प्रदान करता। शिव नाम जपिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 सावित्री ने सत्यवान कहते हैं कि मैं ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण जा रहे हैं। क्या देखा सावित्री ने कि सामने एक काला सा मस्तक पर हीरे रतन का मुकुट पहना हुआ, हाथ में गदा, भैंसे पर सवार एक सामने यम खड़ा है। कभी तुमने सुना, कभी तुमने देखा ये कि यमराज भी सामने आकर खड़ा होकर बात कर रहा? दो, एक मार्कंडे ऋषि, एक राजा श्वेत, इनके सामने भी यमराज खड़े होकर बात कर रहा था। और तीसरे नंबर पर है माता सावित्री, जिनके सम्मुख में यमराज सामने खड़े होकर बात कर। तीन और भी हैं शिव भक्त और यम की भी सामर्थ्यता नहीं होती है कि शिव भक्त को ऐसे ही उठाकर ले जाए। यमराज की भी सामर्थ्यता नहीं है कि शंकर के भक्त को उठाकर और ले जाए। अगर आप प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है, वाहन पर, गाड़ी पर, ऑटो पर, कहीं पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपके काम जरूर आए। शिव तत्व अगर आपके पास में है तो अकाल मृत्यु टल जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में क्या सामने यम खड़ा है।
सावित्री कहती है ये मेरे पति हैं, मैं जाने नहीं दूंगी आप। आप जानते हो सावित्री कहती हैं कि मेरे पति शिव की आराधना करते हैं और मैं शंकर का स्पर्श कर कर। यमराज ने कहा तुम्हारे स्पर्श के कारणवश ही हम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए हैं और तुमसे पूछ रहे हैं कि इसको ले जाएं। ले जाने लगे। आप अपना कर्म करो, मैं अपना कर्म करूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के भक्त को अपने कर्म में लगे रहना चाहिए, बाकी का निर्णय तो शंकर करेंगे। यमराज ले जाने लगे, सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। आखिरी में यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम शंकर का स्पर्श कर कर आई हो, इसलिए मेरा मन है कि तुम कुछ मांग लो। 4 वर मांगे। ससुर का गया हुआ राज्य वापिस आए, मेरे ससुर वापिस राजसी सिंहासन पर बैठे हैं। मेरे ससुर अपने पुत्र को अपनी आंखों से देखें। और चौथा, मेरे गर्भ से मेरे पति के माध्यम से मेरी संतान हो जो मेरे ससुर की गोद में जाकर खेले। यमराज तथास्तु कह दिए। ले जाने लगे तो इतने में सावित्री ने कहा कहाँ ले जा सकते हो, क्योंकि मेरे ससुर को बेटे का दर्शन करना है और मेरी संतान इन्हीं के माध्यम से होगी, इनको तुम मार नहीं सकते। सावित्री तू जीत गई। और जीती क्यों है? क्योंकि तू जिस शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर आई है, आज अपने पति का काल हर कर भी स्वयं महाकाल की कृपा तू प्राप्त कर दे। काल हरण कर कर आई है। और मेरे जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात का स्मरण करिए, प्रतिदिन शंकर का दर्शन करिए, प्रतिदिन शिव का स्पर्श करिए और प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। उसका फल मिलता है, जरूर मिलता है। भगवान शिव कुंदकेश्वर का रूप धारण कर कर विदल उत्पल का संहार करते हैं। ऐसा सुंदर प्रसंग यहाँ आता है। भगवान श्री कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आज कथा का 5वां दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा का 6ठा दिवस 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि भी रहेगी और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। और आगामी कथा 1 फरवरी से 7। एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर, जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो गई, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या
धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है मेरा देवाधिदेव महादेव और दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा। ये दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। जिस दिन तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास प्रबल हो जाएगा उस दिन शिव तत्व अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये बच्चा आ रहा है, इस बच्चे को देखिए जिसको GBS बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ। हाथ की उंगली नहीं हिलती थी, पाँव नहीं हिलता था, गर्दन नहीं हिलती थी, पड़ा रहता था बिस्तर पर, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, क्योंकि जिस बीमारी का इलाज ना देश में है ना विदेश में है, ऐसी बीमारी इस बच्चे को लग गई थी। 6 साल की उम्र में वो बीमारी लग गई थी और 6 साल की उम्र में बीमारी लगी, वो हटते हटते सालों निकल गए पर ठीक नहीं हो पाया। शरीर और गलता गया, गलता गया, गलता गया। आखिरी में शरीर ने साथ छोड़ दिया। गले में नली डाली गई और उस नली से थोड़ा बहुत देते थे लिक्विड और पड़ा रहता था पलंग पर, पड़ा रहता। शिव तत्व। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरा देवाधिदेव महादेव और दुनिया का सबसे बड़ी दवाई है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। आ जाओ। इसलिए 2 बार प्रार्थना करने का मौका मिल रहा है। जल्दी जल्दी अपनी जगह पर बैठकर सब बाबा से अपने मन की बात बड़े हृदय से, भाव से बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले जल्दी बैठकर सभी लोग साथ में बोलेंगे। बड़े हृदय से, भाव से प्रार्थना करिएगा, दिल से प्रार्थना। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओम भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगल हरि वेश है मंगल मंगलकारी समझा शाले